लखनऊ में पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि। एसजीपीजीआई की लैब जांच में हुआ खुलासा। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचओडी ने न्यूज 18 से फोन पर की पुष्टि। लखनऊ केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 159 रोगी भर्ती। पिछले 24 घंटे में 16 रोगियों की सर्जरी हुई, एक की मौत। पीलीभीत में एक कार में लगी भीषण आग। गैस रिफिलिंग के समय हुआ हादसा। थाना जहानाबाद का मामला। एटा में तेज रफ्तार बाइक ने मासूम को मारी टक्कर। हादसे में मासूम की मौत। ग्रामीणों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बांदा में 2 ट्रैक्टरों की टक्कर। भीषण हादसे में 4 की मौत, 20 लोग घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। विशाखापट्टनम के एचपीसीएल प्लांट में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। आग से भारी नुकसान की आशंका। आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया और उसके गुर्गों के खिलाफ जारी किया रिमांड। 25 जून तक पुलिस को मिला कोर्ट से रिमांड। बांदा में नदी में डूबकर मासूम की मौत। परिवार में मचा मातम। दातागंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 3 गौकश को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा बरामद। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में बवाल। पूर्व प्रधान और निर्वाचित प्रधान के समर्थक आपस में भिड़े। मारपीट में 6 लोग घायल। लखनऊ में नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा। कर्मियों ने गोमती नगर थाने का किया घेराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर कर्मचारी को खदेड़ा। हरदोई में प्रोत्साहन भत्ते की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा। अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन भी किया। जौनपुर में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और नकदी बरामद। ग्रेटर नोएडा में लुटेरों और बदमाशों में मुठभेड़। पेट्रोल पंप कर्मियों से 8 लाख लूटकर हुए थे फरार। कानपुर में एक छात्र की हत्या की घटना आई सामने। बाग में पड़ा मिला शव। परिजन गांव के 3 भाइयों पर जता रहे हत्या की आशंका। लखनऊ के पारा इलाके की पिंक सिटी में गुंडई की घटना आई सामने। पुरानी रंजिश में की गई मारपीट और फायरिंग। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर। मारपीट में 5 लोग जख्मी। अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान यास। बंगाल और ओडिशा में कुछ जगहों पर बारिश। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें तैनात। आगरा में भी दिखने लगा यास तूफान का असर। आगरा रेल मंडल ने कई ट्रेनों को रद्द करने का लिया फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एम्स का किया दौरा। कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। नए ग्राम प्रधानों से योगी करेंगे 28 मई को बात। वर्चुअल संवाद में 58,000 से ज्यादा प्रधान होंगे शामिल। कल देवरिया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कोविड कंट्रोल रूम का करेंगे निरीक्षण। सदर कोतवाली के एक गांव का भी करेंगे निरीक्षण। वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1। एक दिन में 2,79,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। 26 मई को किसान मनाएंगे काला दिवस। राकेश टिकैत ने दिलाया भरोसा। दिल्ली कूच नहीं करेगा किसान। अमेठी में कोरोना जागरूकता के लिए अनोखी पहल। लोकल गीतों के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही खस्ताहाल और बदहाल थी, लेकिन कोरोना काल में मुश्किलें ज़्यादा बढ़ा दी हैं। पहले केवल सीएससी पे होती थी, अब हमारी पूरे जिले के 60 पीएससीयाँ हैं, उन पे भी अब कोरोना की जांच हो रही है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इसको जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और यहाँ पर ये राजकीय यूनानी
चिकित्सालय है और यहाँ के प्रभारी का जो नाम लिखा है वो डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं। साथ कोरोना के वैक्सीनेशन भी हमारे 60 जो एडिशनल पीएससी हैं प्लस 20 सीएससी है, हर जगह कोरोना वैक्सीनेशन भी हो रहा है। टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 3 लाख से लेकर 3.25 लाख तक टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। 4,70,00,000 से अधिक टेस्ट हम अब तक संपन्न कर चुके हैं। गोरखपुर मंडल ने भी टेस्ट की क्षमता को अपनी बढ़ाया है। यहां पर भी पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुई है और स्टेट लेवल के स्तर पर इनकी रिकवरी रेट भी 93% के आसपास चल रही है। इस संबंध में जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं इसके बारे में आज इस मंडल के 4 जनपदों से हमने यहां पर बैठक करके उनकी प्रोग्रेस को देखा है। कोविड के साथ साथ कोविड से बचाव के लिए अभी जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, फर्स्ट वेव की तुलना में अगर हम सेकेंड वेव को देखेंगे तो सेकेंड वेव में कुछ हमें अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पोस्ट कोविड केयर का। हर जनपद को पोस्ट केयर वार्ड हर जनपद में बनाने के लिए हर जनपद में पहले से तैयारी चल रही है और बहुत सारे जनपदों ने अपने यहां पोस्ट कोविड केयर के रूप में जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें कोरोना हुआ था उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है लेकिन उन्हें अभी भी कोई समस्या है तो उनका सफलतापूर्वक उपचार की कार्रवाई उन जनपदों में प्रारंभ भी हुई है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हम वर्तमान में सेकेंड फेज का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए थर्ड वेव के बारे में भी जो एक आशंका व्यक्त की गई है उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई। इसके अलावा जितने भी पीएससी से जितने भी अन्य जनपद हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां 25 से 30 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस की तर्ज पर जो मॉडल हम लोगों ने यहां पर अपनाया था जिसका परिणाम विगत 3 वर्षों के अंदर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2-2, 3-3 सीएससीज में मिनी पीको के निर्माण के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर बनाए गए। उसी तर्ज पर हम लोगों ने थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए वो चाहे इंसेफ्लाइटिस का हो और चाहे वह कोविड से जुड़ा हुआ हो अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के रूप में उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये अभियान हर एक जनपद में चाहे वह मैन पावर के रिक्रूटमेंट का हो उनके प्रशिक्षण का हो ये सभी कार्यक्रम इसके साथ ही एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालयों को वहां पर लाभार्थियों के द्वारा निरंतर उपयोग करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का कार्यक्रम हो। ये सभी अभियान हैं जो इंसेफ्लाइटिस के इस क्षेत्र में मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में जिसके कारण हमें सफलता प्राप्त हुई। हम कोरोना के थर्ड वेव के लिए भी इन दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 जून से हम लोग 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में प्रारंभ करेंगे। उसमें भी हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। यद्यपि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है, अकेले अब तक गोरखपुर जनपद में ही 18 से 44 वर्ष की उम्र के 75,000 से अधिक युवाओं को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। लेकिन 1 जून से बाकी अन्य जनपदों में भी यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
और इसके साथ हर जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ के नाम पर 12 वर्ष की उम्र से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी हम क्रमिक रूप से वैक्सीन देने का काम करेंगे। उन बस्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस प्रकार की बीमारी ज्यादा अटैक कर सकती है, उनको पहले से सुरक्षा कवच देने की कार्रवाई उन सभी जनपदों के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। फर्स्ट वेव की तुलना में हम देखेंगे सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत तेज हुई थी, बहुत तेज डिमांड बहुत तेज हुई। पहली बार आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए। हर जनपद आने वाले समय में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, इस दृष्टि से एक राज्य सरकार ने अभियान प्रारंभ किया है। और इस जनपद में भी अगर हम देखेंगे तो काफी इनसे यहां पर हम लोग 25 इस मंडल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ किए हैं, जिससे आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और किसी भी हॉस्पिटल को किसी भी विपत्ति के समय ऑक्सीजन के लिए किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। इस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर लिया गया है और हमने हर जनपद से कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करें, जो नोडल अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट के सिविल वर्क के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट को समय सीमा के अंदर स्थापित करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। एक बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। न केवल हम लोग कोरोना की सेकेंड वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए इसको पूरी तरह समाप्त करेंगे, बल्कि थर्ड वेव के लिए भी हम लोग अभी से अपनी तैयारी के माध्यम से हर एक व्यक्ति के, हर एक बच्चे के जीवन को बचाने का कार्य करेंगे। इंसेफ्लाइटिस के लिए भी अभी से हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। यद्यपि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, जेई वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारा पूर्व में ही संपन्न हो चुका है। लगभग 92% लोगों को हमने वैक्सीन इससे पहले ही जेई वैक्सीन हम उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में जो भी अन्य हमारे अभियान चलने हैं, वे सभी अभियान पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ट्रेनों का जिक्र किया, उन्होंने प्लेन्स का जिक्र किया। उसके बाद इंसेफेलाइटिस से किस तरह से सरकार सक्सेसफुली लड़ी है, ख़त्म किया उसे, कोविड की सेकेंड वेव को लेकर किस तरह से उन्होंने तैयारियां की और अब थर्ड वेव को लेकर कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, और सारी चीज़ें वो बता रहे थे। रियलिटी आपको लेकिन अस्पतालों की हम दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। मथुरा से एक ऐसी खबर आई है जिसमें दो कहानियां हैं। एक कहानी सेवा भाव की तो दूसरी त्याग की। दुख में भी सुख तलाश करने वाले एक युवक की कहानी है जिसने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। अब उसकी कोशिश है कि कोई और इस पीड़ा से ना गुजरे। एक ही परिवार की ये 3 तस्वीरें हैं। कोरोना ने इन तीनों की जिंदगी छीन ली है। अगर किसी के घर में 3 लोगों की मौत हो जाए तो वो सदमे से उबर नहीं पाता, लेकिन मथुरा के प्रभात यादव सदमे को मात देकर मदद के लिए निकल पड़े हैं। पीपीई किट में एम्बुलेंस के सामने खड़े प्रभात यादव की ये तस्वीर वायरल हो गई है और इनकी कहानी पूरा मथुरा सुन रहा है। प्रभात एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। आप सोचेंगे कि प्रभात यादव ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उसका नाम प्रभात यादव है। ये 108 पे हमारे पायलट पद पे कार्यरत हैं और 15 तारीख की मॉर्निंग में उसकी कॉल आती है कि मेरी माताजी एक्सपायर कर गई हैं। तो अब इस सूचना को मैंने तुरंत अपने नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सर और रीजनल मैनेजर मिस्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी को दिया और
अब उस समय जब मैंने उससे पूछा कि तुरंत चलो घर चलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं सर, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर रहूँगा। दरअसल प्रभात अपनी मां की मौत से दुखी थे। मां से पहले पिता और भाई की मौत हो चुकी थी। एम्बुलेंस संचालकों को लगा कि प्रभात अब कुछ दिन तक सेवा नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग पहुंचे थे, फिर अंतिम संस्कार भी इसी के द्वारा किया गया। सबसे छोटा पुत्र था अपने माँ बाप का। उसके बाद जो है सारे क्रियाओं को करने के बाद हम लोग रात में 10 बजे के करीब वहाँ से निकले हैं। मॉर्निंग में नाइट में हम लोग 1 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँच गए मथुरा में। सीनियर अधिकारियों ने प्रभात को घर पर रहने के लिए कहा, लेकिन प्रभात नहीं माने और फिर एम्बुलेंस चलाने निकल पड़े। जब पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। नहीं रुके नहीं, उसने साफ मना किया था कि कोविड के वजह से ही मेरे घर में 2 मेरे माताजी और मेरे पिताजी एक्सपायर किए हुए हैं, तो अब जो है मैं इसको हरा के ही दम लूँगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी अपने भाइयों से कि इनसे, प्रभात यादव जी से सीख लें कि कोविड में कैसे फाइट की जाती है। जिनके अपने घर वाले चले गए और वो आदमी दूसरों की सेवा करने के लिए अपने घर पे ना रुककर अपनी ड्यूटी पे वापस आ गया है। प्रभात 2012 से एम्बुलेंस चलाते हैं। कोरोना काल में भी अपनों के खोने के बाद भी ड्यूटी पर डटे रहे। उनके साथ रहने वाले कहते हैं कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं देख सकते। इस साल भी वो लगातार अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। उनके परिवार में पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक 3 ट्रेजेडी हो चुकी हैं। उसके उपरांत भी वह जो अपने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन के साथ, लगन के साथ पूरा काम कर रहा है और अपना जो श्रद्धाभाव होना चाहिए, जो कोविड में डेडिकेटेड है, उस तरह से उसने पूरा अपना काम और ड्यूटी के प्रति समर्पित है और लगातार काम कर रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर प्रभात का यही समर्पण भाव दूसरों के लिए प्रेरणा है। अपनी सोच से न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करते हैं, उन लोगों में भी उत्साह भरते हैं जो मदद करने से हिचकते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए तत्पर रहना अपने आप में मिसाल बनता जा रहा है। प्रभात कुमार के इस काम की तारीफ उसके अधिकारी कर रहे हैं, वहीं प्रभात कुमार के इस काम से प्रेरणा लेने की भी बात कर रहे हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। कोरोना काल में अब नर्सरी में पौधों की डिमांड बढ़ने लगी है। इस महामारी में लोगों को समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन देने वाले पौधे हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन देने वाले पौधों की नर्सरी में डिमांड बढ़ गई है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि घर में लगाने वाले कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपको ऑक्सीजन देने के साथ साथ घर की हवा को भी बेहतर करते हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मची महामारी के बाद अब ऑक्सीजन देने वाले पौधों की डिमांड बढ़ गई है। मेरठ की नर्सरियों में जाकर लोग घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधों को खरीद रहे हैं। कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है कि पॉल्यूशन इतना है, फ्रेश एयर तो मिलता ही नहीं है, तो अपने घर में ही पेड़ लगाएंगे, अपने घर में ही ऑक्सीजन ले लेंगे। कोरोना काल से सबक मिलने के बाद लोग पौधा लगाइए जीवन बचाइए के फॉर्मूले को अपनाने लगे हैं। आलम यह है कि अब नर्सरी में लोगों की भीड़ लगी हुई है और नर्सरी मालिक से सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग कर रहे हैं। इस महामारी ने हम सबको ये सिखाया है कि जो पेड़ों की कीमत है, ऑक्सीजन की कीमत सबको पता लग गई है। लाखों में लोग बाग रोज हॉस्पिटल में बिल दे रहे हैं, लाखों का। लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीमीटर खरीदने पड़ रहे हैं। एक ऑक्सीमीटर की कीमत अब 3-3 हज़ार में बिक रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि तुम घर में ही पेड़ लगाओ और उससे बचो। कोरोना की महामारी में करीब 60% ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग बढ़ी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घर के कमरों में लगाने वाले कई ऐसे पौधे हैं जो घर की हवा को शुद्ध रखते हैं, जिसमें अरेका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, गरबेरा डेजी, चाइनीज एवरग्रीन्स, स्पाइडर प्लांट्स, एलोवेरा, ब्रॉड लेडी पाम, ड्रैगन ट्री, वीपिंग फिग, ये ऐसे पौधे हैं जो आपके कमरों में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। इन पौधों की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन देने के साथ घर में फैली टॉक्सिक हवा को भी खत्म कर देते हैं। सब पेड़ देते हैं, मगर कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे देते हैं। ज़्यादातर इंडोर प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे
एग्लोनिमा हो गया, एरिका पाम हो गया, पीस लिली हो गई और फ्लोरोडोंडन रेड है। ये ऐसे पेड़ हैं जो आप अंदर रख सकते हैं, ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है इनमें और चलते रहेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं देते हैं और एयर से मॉइस्चर लेते रहते हैं। अगर आप पानी नहीं भी दोगे तो ये हवा में जो मॉइस्चर होता है उससे पेड़ है चलते रहेंगे, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कोरोना की महामारी में एक एक सांस के लिए लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे। वहीं कम होती महामारी में लोग अब समझने लगे हैं कि पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, जो मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं। कोई पेड़ लगाइए, लेकिन पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि पेड़ जीवन दे रहा है। पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।